हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स के गुरु में। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इस सिचुएशन में, इस केस में क्या होता है कि हमारा जो फॉर्म है किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को गारंटी दे देता है सर कि आपको एटलीस्ट इतना मिनिमम प्रॉफिट तो होगा ही होगा। ठीक है, आइए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करते हैं अपने प्यारे प्यारे क्वेश्चन से, जहाँ पे हम लोग को समझेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है और प्रेजेंट कैसे करना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है प्रेजेंट करने में, तो मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन आप दे सकते हो एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो यहाँ पे बेटा बेटा मेरे पास दो पार्टनर है, मोहित है और रोहन है, जो कि शेयरिंग कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस 2:1 में, जिन्होंने राहुल को एडमिट किया एज अ पार्टनर। अब उसका शेयर कितना है बेटा? 1/4। ठीक है, नया पार्टनर जो आ रहा है उसका शेयर कितना है? 1/4। उसको गारंटी दी गई है कि उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है विल बी एट लीस्ट 50,000। मतलब उसको बोला गया है कि सर हम आपको जो है ना 1/4 प्रॉफिट देंगे, और ये जो 1/4 प्रॉफिट है कभी भी जीवन में कभी भी आपका 50,000 रुपीज से कम नहीं होगा। डन, यहां तक समझ में आ गया सर। अब पॉइंट क्या बोलता है? द नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 वॉज 1,60,000। अब जो मेरा ईयर एंड हो रहा है उसका जो प्रॉफिट है बेटा वो आपका 1,60,000 है। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आ जाओ बेटा हम लोग बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पे आप लिखते हो ना, ये सब ऐसा लिख लेना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 2015 है। क्लियर? आइए अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन का बेटा दो तरीका है, मैं दोनों तरीका आपको बताऊंगा, बट पहले तो बेसिक तरीका जो कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड करेगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला काम आपको क्या कर लेना है? सर मेरे पास प्रॉफिट कितनी है? 160 की है। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। सबसे पहला काम हम क्या कर ले, मेरे पास कितने पार्टनर हो गए बेटा? 3 पार्टनर है, तो 3 कॉलम हम बना ले। सबसे पहले मेरे पास हो गया मोहित, जिसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं, रोहन को हम आर से डिनोट कर रहे हैं और राहुल को आर ए से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी। अब आ जाइए यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट में देखो सबसे पहले काम क्या बोला जा रहा है कि जो पार्टनर है नया वाला पार्टनर, उसको आप दे दो कितना प्रॉफिट? उसका 1/4। और मेरा जो प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट वो है 160, तो उसका 1/4 आई गेस 40,000 आ रहा है। ठीक है, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसमें से दोनों पार्टनर आपस में शेयरिंग कर लेंगे 2:1 में। तो 160 में से अगर आप 40,000 माइनस कर दो तो 120 आ जाएगा बेटा। 120 को अगर आप डिवाइड कर दो 2:1 में तो आई गेस आ रहा है आपका 90,000। नहीं नहीं, 90,000 नहीं आएगा, 80,000 और 40,000 आ जाएगा, है ना? 80,000 और 40,000 रुपीज विल बी द प्रॉफिट। ठीक है, अब मेरे को ये बता दो आप कि सर जो मैंने राहुल को वादा किया था क्या वो हम वादा निभा पाए हैं क्या? आंसर इज नो। आपने सर राहुल राहुल को दिया हुआ वादा नहीं निभा पाए। आपने बोला था उसको एटलीस्ट 50,000 का प्रॉफिट होगा, बट सर उसको तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक 40,000 का ही प्रॉफिट हुआ है सर। 10,000 का प्रॉफिट उसको कम पड़ रहा है। अब जब वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा, वादा जो किया है ना उसको निभाना तो पड़ेगा। यानी कि 10,000 का प्रॉफिट उसको और ला के देना तो पड़ेगा ही। क्लियर है? अब ला के देना तो पड़ेगा सर। वादा किसने किया था? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने, यानी कि मोहित और वॉट एवर द नेम, मोहित और रोहन ने ये जो वादा है वो किया हुआ था। ठीक है, अब ये वादा इन लोगों ने किया है तो वादा भी कौन निभाएगा? मोहित और रोहन ही निभाएंगे। 10,000 ये लोग ला करके देंगे। कहाँ से लाएंगे सर? अपने प्रॉफिट से बेटा इन लोग देंगे। कौन से रेशियो में देंगे? कोई अलग से रेशियो स्पेसिफाई नहीं किया है, तो 2:1 के रेशियो में ही आप दोगे। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपसे बोला जाता है कि आप जो जो भी मतलब गारंटी दे रहे हो नए वाले पार्टनर को, वो उस क्या कोई स्पेसिफिक रेशियो में दे सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो कोई अलग से रेशियो डिफाइन कर सकते हो, बट अगर क्वेश्चन में नहीं बोला बेटा तो हम यही रेशियो लेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो हम क्या कर ले, इस वादा को निभाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2:1 में ये लोग अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट इसको देंगे। तो 2:1 आप कैलकुलेट कर लो। ये बेटा आ जाएगा 3,333 रुपीज।
₹6,667 ये आ जाएगा। ये इन लोगों के अकाउंट से माइनस हो जाएगा या इन लोगों के प्रॉफिट से डिडक्ट हो जाएगा और किस में जाके ऐड हो जाएगा? राहुल में, क्योंकि हमने ये इनको वादा कर रखा है। ठीक है। चलो आ जाओ माइनस कर लेते हैं। तो ये माइनस करने के बाद बेटा ये आ जाएगा ₹83,333 और ये आ जाएगा ₹36,667। ये प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो। सबसे पहला काम आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे लिखना है बाई पीएल अकाउंट। आपके पास 160,000 का प्रॉफिट है बेटा, ये हमने लिख लिया। दूसरा काम आप यहाँ पे लिख सकते हो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। ठीक है। आपने वर्किंग नोट में वो जो मैंने ऊपर टेबल छोटा सा बना रखा है ये वाला, इसको आपको दिखा देना है। और साथ ही साथ तुरंत यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में आप डायरेक्ट अमाउंट दिखा सकते हो। ठीक है। कौन कौन से पार्टनर थे मेरे? मोहित था, रोहन था और राहुल था। ठीक है। और आप फाइनल अमाउंट यहाँ पे दिखा दो। एक सेकेंड बेटा, ये हो जाएगा 73, है ना? ये होगा आपका 73 क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना, इसको हम यहाँ पे 73 लिख देते हैं। डन। आ जाओ। यहाँ पे भी ये आ जाएगा ₹73,333। ये आ जाएगा ₹36,667 और इनको मिल जाएगा बेटा ₹50,000। डन। और ये ऐड करके आप डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट लिख सकते हो। इस तरीके से भी आप प्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी गलती नहीं है। बट याद रखिएगा कि आपको वो साफ साफ टेबल दिखाना पड़ेगा वर्किंग नोट में। दूसरा प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, मैं वो आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। चलो आ जाओ। और ज़्यादा प्रिफरेबल होता है कि आप टेबल बना के यहाँ पे दिखाओ। सबसे पहले आप क्या कर लो, यहीं पे कैलकुलेशन सारा कर लेंगे। सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा। सबसे पहला मेरा जो पार्टनर है वो है मोहित। फिर थोड़ा सा स्पेस दे करके यहाँ पे रोहन लिख लो। फिर और थोड़ा सा स्पेस दे करके यहाँ पे राहुल लिख लो। ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है सारा कैलकुलेशन आपको यही करना है। सबसे पहले आपने 160 को डिवाइड कर दिया। सर 160 को डिवाइड करेंगे तो पहले कितना आएगा? 40,000 यहाँ आ जाएगा। 40,000 बेटा यहाँ पे भी आ जाएगा। हमने देखा था कैलकुलेशन ऊपर। कैलकुलेशन मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको सिर्फ प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। ठीक है। और आपको प्रॉफिट देना है। ये कितना प्रॉफिट देगा अपने पास में से? 6,667 दे देगा, माइनस हो जाएगा। ये कितना देगा बेटा? ₹3,333 दे देगा, ये माइनस हो जाएगा। और इनके पास बेटा ये आ जाएगा 10,000 ऐड हो जाएगा, है ना? तो इनका फाइनल जो प्रॉफिट बच रहा है वो कितना बच रहा है? यहाँ सबका कैलकुलेशन हो जाएगा और कैलकुलेट करके आप अमाउंट चाहो तो बाहर डायरेक्टली लिख सकते हो, ₹73,333। और ये हो जाएगा बेटा आपका ₹36,667। और यहाँ पे आप इसको लिख दोगे ₹50,000। आई होप आपको ये सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा, ये प्रेजेंटेशन भी समझ में आया होगा। बट मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ बेटा ये वाला, क्योंकि जब मान लो कभी हैवी कैलकुलेशन आ गया तो उसी में खिचड़ी ना पक जाए। रिवॉल्यूशन बोल रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसीलिए आप सारी चीजों को आप यहीं पे एडजस्टमेंट कर लो और एक फाइनल अमाउंट यहाँ पे नीट एंड क्लीन तरीके से दिखा दो। एक प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया बन के आ जाएगा। ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि अगेन आपके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बिल्ड करेगा। मैं ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से लेके आ रहा हूँ, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है। एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है आपको समझाने के लिए, तो बहुत अच्छे से समझिएगा ध्यान दे करके। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का और आपका ये जो कॉन्सेप्ट है बस इतना ही एग्जाम के लिए रेलेवेंट भी है और इतना ही आपका समझना भी है। ठीक है। इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। ये क्वेश्चन देख लो, मास्टर क्वेश्चन है। इसमें मैंने बहुत सारी चीजों को कवर किया है, ये समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो अरुण, वरुण और तरुण ये 3 पार्टनर है बेटा, जो कि एक लॉ फर्म चला रहे हैं। ठीक है। लॉ फर्म ये हो सकते हैं, मे बी एडवोकेट हो या फिर कुछ भी हो। तो ये लॉ फर्म चला रहे हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2 है। ठीक है। उनके डीड में ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं। सर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा 5% पर एनम। और अरुण ने गारंटी दी है दैट ही वुड अर्न अ मिनिमम एनुअल फीस ऑफ 6 लाख फॉर द फर्म।
अब ये लोग तीनों क्या है बेटा, मैंने क्या बोला, ये तीनों लोग लॉयर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये लॉ फॉर्म चला रहे हैं। अब ये तीनों लोग मिलकर के काम करेंगे और अलग अलग भी काम करेंगे, मिलकर भी काम करेंगे और अलग अलग भी काम करेंगे, अलग अलग काम करेंगे भी, तो भी किसके लिए काम करेंगे बेटा, फॉर्म के लिए ही काम करेंगे, ठीक है, फॉर्म के लिए ही काम करेंगे। तो अरुण ने क्या बोला, मैं फॉर्म के लिए 6 लाख रुपए एनुअल फीस कमा के ला के दूंगा, कमाऊंगा इतना, आपको ला के दूंगा, ठीक है, फॉर्म को ला के दूंगा, कितना, 6 लाख रुपीस। इन्होंने बोला कि मैं एनुअल फीस आपके लिए 6 लाख रुपीस अर्न करके लाके दूंगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। तरुण हैज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 2,50,000। तरुण को क्या बोला कि आपको क्या इतना प्रॉफिट बेटा दिया जाएगा, 250 दिया जाएगा। तरुण को यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट दी जा रही है। देखो कभी कभी क्या होता है, जो पार्टनर है वो फॉर्म को भी गारंटी देता है, यहाँ पे मैंने देखा वो सिचुएशन। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो फॉर्म है वो मिल करके तरुण को भी गारंटी देती है या किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर को देती है, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के अलावा उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा। कोई भी डेफिशिएंसी अगर आती है तो दे विल बी बोर्न बाय अरुण और वरुण इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो कोई भी अगर डेफिशिएंसी आ गई बेटा तो वो 2:3 में पार्टनर्स में आपस में शेयर की जाएगी। देखो पिछले रेशियो में क्या था, वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था। क्यों? क्योंकि कोई अलग से स्पेसिफिक रेशियो नहीं दिया था। अब बेटा अगर यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ से एक अलग स्पेसिफिक रेशियो आपको गिवन है, तो जब भी कोई डेफिशिएंसी आएगी फ्यूचर में तो आपको इसी रेशियो में शेयरिंग करना पड़ेगा। आई होप इतना आपको क्लियर है। फिर क्वेश्चन में क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 अरुण ने अर्न किया है बेटा 320 ओनली। उसने वादा कितना किया था, 6 लाख। अभी आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओगे कितना आ रहा है, इसका डेफिशिएंसी कितना है। इन्होंने बोला था कि मैं 6 लाख अर्न करके दूंगा फर्म को, बट अभी इन्होंने सिर्फ 320 ही कैलकुलेट किया। अभी फटाफट आप कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। नेट प्रॉफिट जो भी फर्म ने अर्न किया है वो है 8,60,000 रुपीज। पार्टनर कैपिटल जो है वो 30 लाख है, 3 लाख है एंड 2 लाख है। आपको मालूम है कि इसका यूज हम क्यों करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने में, ठीक है। आइए फटाफट से हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लेते हैं। आओ यहाँ पे भी ये हम क्या बनाने जा रहे हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप यहाँ पे पूरा उसके बारे में लिख दोगे फॉर द ईयर एंडिंग और ये सब। मैं यहाँ पे डायरेक्ट पीएल अकाउंट लिख देता हूँ। 8,40,000, 8,60,000, ठीक है, 8,60,000 रुपीज हो जाएगा। अभी आप अरुण ने भी फर्म को कुछ गारंटी दी कि मैं फर्म के लिए 6 लाख रुपया महीना, सॉरी एनुअल कमाऊंगा। एनुअली मैं कितना कमाऊंगा, 6 लाख रुपया कमाऊंगा, बट उसने 320 का ही अर्निंग किया। तो अगर आप 320 में से माइनस कर दो तो अरुण का कितना डेफिशिएंसी पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अरुण कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अरुण ने गारंटी दिया। कितना सर आएगा, अमाउंट कितना आएगा, देखो यहाँ पे 6 लाख माइनस 320, इट विल बी आई गेस 280 हो जाएगा बेटा आपका। तो 280 का डेफिशिएंसी था। देखो ये डेफिशिएंसी पार्टनर, सारे पार्टनर में नहीं शेयर की जा रही है, क्योंकि अकेले अरुण ने बेटा यहाँ पे गारंटी दी थी, सिर्फ अकेले अरुण ने गारंटी दी थी, तो अरुण में ही क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे। तो डेफिशिएंसी जो आई वो आ गई आपकी 280, ठीक है। तो ये पार्टनर लेके आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्या कर दे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर है बेटा, अरुण है, तरुण है, और कौन पार्टनर है, अरुण, वरुण और तरुण। ओके, अरुण, वरुण और तरुण, ये 3 पार्टनर हो गए बेटा आपके। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देना है, ये आपका 5% के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो 30 लाख पे आपका 5% कितना आ जाएगा, एक सेकेंड में कैलकुलेट कर लो, वहां पे आ जाएगा 1,50,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट आपका 3 लाख पे आप कैलकुलेट कर लोगे तो 15,000 रुपीज आएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 2 लाख रुपीज पे, तरुण पे ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज, और ये फाइनल अमाउंट आपका हो जाएगा 175।
ठीक है। नाउ लेट अस चेक द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मेरे पास कितना आ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है। अच्छा एक सेकेंड, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो रही है। ये बेटा 3 लाख ही होगा, है ना, ये पार्टनर का भी 3 लाख हो जाएगा। तो अगर ये 3 लाख होगा तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये आपका जो, ये भी आपका 15 लाख होगा, सॉरी 15,000। तो ये आपका हो जाएगा 40,000 रुपीज। ठीक है। ये एनसीईआरटी में देखो एरर होने का चांस रहता है थोड़ा, क्योंकि देखो होता क्या है ना, एनसीईआरटी जनरली कोई पढ़ता नहीं है, और जब पढ़ता नहीं है तो इस तरीके के मिस्टेक को हाईलाइट कर पाता नहीं है। ठीक है। तो जब मिले मिस्टेक हाईलाइट नहीं हो पाएगी तो इनको बताएगा कौन सही करने के लिए। तो ये गलतियां कंटिन्यू होती रहती है, मैंने कई सारी गलतियां देखी हैं इस बुक में। चलो आ जाओ, तो मेरे पास आ गया आपका 40,000 रुपीज। नाउ वी विल कैलकुलेट कि मेरे पास टोटल प्रॉफिट कितना बच रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर लो, अभी मैं यहाँ रफली ऐड करने जा रहा हूँ, तो ये 0 0 0 आप ऐसा लिख लो। फिर 8 6 हो गया 14, 14 का 1 गया कैरी, बेटा 11,40,000। और जिसमें से हमने 40,000 का इंटरेस्ट दे दिया, तो कैन आई से 40,000 का इंटरेस्ट मैंने यहाँ माइनस कर दिया, तो आपके पास बेटा 11 लाख रुपीज का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया। ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने रफली यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके। तो ये आपके पास में 11 लाख का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया। नाउ अब हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे टेबल बना के। ठीक है। 3 पार्टनर है मेरे पास, आप बहुत अच्छे तरीके से बनाओगे, अरुण, वरुण और तरुण। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत क्लियर तरीके से दिखाना है। प्रॉफिट ने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है 5:3:2 में। यही रेशियो है, इनिशियल रेशियो आई गेस। एक दो मैं कंफर्म कर लेता हूँ, 5:3:2। ठीक है। चलो आ जाओ। 11 लाख का प्रॉफिट है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आपका कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा सर, 330 आ जाएगा। और तरुण को हम कितना दे रहे हैं बेटा, 220 दे रहे हैं रेशियो के अकॉर्डिंग। सर इतना प्रॉफिट है, क्या हमने उसके मिनिमम प्रॉफिट को क्वालिफाई कर दिया है। उसका जो मिनिमम प्रॉफिट था बेटा वो कितना था, यहाँ पे अगर आप देखो तो 250 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के अलावा उसको 250 मिलना चाहिए। ठीक है। 250, यहाँ तो इंटरेस्ट जोड़ करके भी 250 नहीं आ रहा, तो हमें उसको कितना है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। उसको 30,000 का प्रॉफिट और दे देंगे, और जो डेफिशिएंसी आएगी वो सारे, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो किस रेशियो में आपस में शेयरिंग करें बेटा, 2:3 में। ये हम लोगों ने यहाँ पे देख रखा है, 2:3 में। डन, आ जाओ। अभी जो 30,000 का डेफिशिएंसी है, 2:3 में अरुण और वरुण देंगे, 2:3। ठीक है। तो अब इसको आप डिवाइड कर लो 5 से, तो ये आ जाएगा 6, 6 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये आ जाएगा 12,000। 12,000 यहाँ से माइनस कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 18,000, यहाँ से माइनस कर लोगे। तो ये माइनस कर लिया आपने 18,000 रुपीज। ये आ जाएगा आपका ना, इट विल बी 250। इसको 250 मिल गया, मजा आ गया इसको तो, है ना। अब यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 3,12,000 रुपीज। एक जीरो एक्स्ट्रा हो गया है, 3,12,000 रुपीज। नाउ हियर विल इट विल बी 538। ठीक है, 538। चलो अब हम इसी फाइनल अमाउंट को यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ पे फर्दर हमें कोई कैलकुलेशन वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप एकदम अच्छे तरीके से लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। ठीक है। और ये जो है एज पर वर्किंग नोट है, यहाँ पे ऐसे आप लिख दो एज पर वर्किंग नोट। अगर आपका कोई वर्किंग नोट है अलग अलग, तो आपने यहाँ पे अलग से नंबरिंग लिख देनी है, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है। कितने पार्टनर है बेटा, 3 पार्टनर है, अरुण है, वरुण है और तरुण है। ठीक है। सबके शेयरिंग मैंने निकाले हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा 538। और नेक्स्ट वाले पार्टनर का ये 3,12,000 था, 3,12,000। और यहाँ पे हम लिख देंगे 250। अब इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 11 लाख रुपीज। और टोटल करके बेटा आपका आ जाएगा
यहाँ पे लास्ट में 11,40,000, यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 11,40,000। ठीक है।